तो आज इटा केवल एगो भीड़ नहीं होना चाहिए। आज यहाँ से एगो इटा संकल्प सभा लगाए, बदलाव संकल्प जनसभा लगाए। आज यहाँ एगो संकल्प लेके जा कि यहाँ से जब घर जीवा तो 2024 में अपन फ्यूचर खातिर मतदान करना है। हमने इटा नहीं कहे हमने की करना हो, तोरा झगड़ा करना हो, बिना पैसा के लेन देन से मतदान करना हो। जब बिना पैसा के लेन देन से मतदान करबे तब तोर बच्चा के भविष्य के बारे में सोचतो और तकरो बाद नहीं सोचतो तो घरवा डाइक के ऐसने 10 गो 20 गो के बीच आन के लठिया से दम भर के कूद। आज गवर्नमेंट कितना जुल्मी विधेयक कटनी के लाठी चार्ज कर। अरे की दोष है? भारत के संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि राजा साहब यदि सभा करेंगे तो बगल में आप सभा नहीं कर सकते। और बगल में कहा 40 को फुटबॉल मैदान इतना दूर हम नहीं है। 40 को फुटबॉल मैदान समझ में आओ राजा साहब के 70 लाख के क्रिकेट के मैच खेलो। 40 को फुटबॉल मैदान के दूरी इतना हमने कार्यक्रम है। भारत के संविधान के किसी भी आर्टिकल अनुच्छेद में इस बात का जिक्र रखा है कि राजा साहब यदि चाहे देश के राजा चाहे राज्य के राजा यदि कोई राजा साहब अपन मीटिंग करता है तो बगल में कोई मीटिंग नहीं कर सकता है, ये कहीं नहीं लिखा है। लेकिन आज लाठीचार्ज, आज गाड़ी छीन ले लो, आज उत्तर 24 में देना है। हर जन लाठी गिरे आज मथुआ में डालल है, अखनी को हिसाब करना तैयार है ना? क्योंकि आज पॉलिटिकल उत्थान होना बहुत आवश्यक हो। हाँ, हम बात कर रही है कि बहुत जान सवाल कर तो कि भाई एमपी का चुनाव का है, विधायक समझते हैं रांची आप लोग जाइए, अच्छा बात है। दिल्ली में जाके क्या करेंगे? बोला दिल्ली में जाके जो दिल्ली लोग अभी दिल्ली जाता है उनका बोरिया बिस्तर बांध कर सवाल करते हो कि दिल्ली में आप क्या करेंगे? तो आराम से कहिए कि दिल्ली यानी देश, झारखंड के ऊपर जो अत्याचार है, झारखंड के ऊपर जो शोषण है, इटा पूरा देश के देखना चाहिए। कुछ तो शोषण कहाँ है? कभी जहाँ जहाँ दामोदर का नदी है जाके देखिए शोषण है, कोयला का खदान है, और जहाँ कोयला का खदान है वहाँ अमानवीय व्यवस्था। यही बगल में गोड्डा है, यही बगल में गोड्डा है। गोड्डा में अडानी के पावर प्लांट लागल है, पता हो ना? हम हजारीबाग में बात के बोल लिया, एक बार रिपीट करते हैं क्योंकि भय सकल बहुत बड़ा। चूंकि अब एमपी के बात करो यानी मोदी के बात करे हो, भय सकल बहुत सारा मोदी भक्त यहाँ हवा, कोई बात नहीं। बस अटे का वो समर्थक रहना अच्छी बात हो, भगत नहीं बने। और चूंकि मोदी भक्त के ज्यादा दिमाग में गोबर रहे तो मैं रिक्वेस्ट करबो एक तेरी साइड के दे, हमने अपनी बुद्धि भरी। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री होकर जितना श्री 108 श्री नरेंद्र दामोदर दास भाई मोदी होकर जितना भी फैन है, क्योंकि जनरली ज्यादातर यहाँ भूसा या गोबर रहे, एक तरी जगह से हमने कुछ बताए दो कि दिल्ली कहे जाना चाहिए। दिल्ली इस खातिर जाना चाहे कि गोड्डा में पावर प्लांट, कोयला ऑस्ट्रेलिया से, गोड्डा में जो पावर प्लांट हो और कोयला ऑस्ट्रेलिया से हो। बिजली बनो झारखंड के गोड्डा में, जमीन ले लो झारखंड से, कैसन ले लो, मार पीट के ले लो, भगाई के ले लो। बिजली बन तो झारखंड में, कोयला ले लो ऑस्ट्रेलिया से, जमीन ले लो झारखंड के, बिजली चल गए बांग्लादेश। सारा बिजली तोरा एक पोल भी जोड़े के अधिकार न हो, सारा बिजली चल गए बांग्लादेश। अब थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे कह कि बुद्धि भर दे, गोबरवा बाहर ऑस्ट्रेलिया से कोयला वो यदि मान के चल गिरिडीह से कोयला आता है और रास्ता में डुमरी और नावाडी पड़ता है तो पहले क्या आते? डुमरी की नावाडी, डुमरी आते। तो ठीक उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया से कोयला हो तो रास्ता में पहले बांग्लादेश मिलता है, तब जाके गोड्डा झारखंड इंडिया आते। वो की कर लो, बांग्लादेश में जमीन नहीं लेके झारखंड में जमीन ले। अब फिर बिजली बांग्लादेश, जब बिजली बांग्लादेश के देना हलो, जब तोरा बिजली बांग्लादेश के देना हलो और साथ बिजनेस करना हलो तो जमीन बांग्लादेश के लिए तो सिंपल बात हो। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से
सामने बांग्लादेश हो ना कि गोड्डा। आप दिमाग में एक सकता हो कि भाई ऐसा कहे कर लो ना, ऐसा यह खातिर कर लो कि बांग्लादेश जमीन दिए से साफ मना कर दो। कहे मना कर लो न, चूंकि प्रदूषण पोल्यूशन की निकलते कर से केमिस्ट्री के स्टूडेंट ध्यान देवी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, बराबर। जब कोयला के कोई काम कर तो पोल्यूशन निकलते ओकर में CO2 NO2 SO2 गैस बनता। यानी बांग्लादेश तौर से दिमाग को तेज हो तो साफ साफ अडानी के बोल दिलो बिजली देना हो दे, हमने बिजली के पैसा देबो, जमीन नहीं देबो तोरा। तो जमीन कहाँ लेतो? सबसे भोला भाला सबसे सरल झारखंड गोड्डा के आदमी के मार के पीट के भगाई के जमीन ले लो। अब बताओ यदि कोई पूछतो कि तोनी MP कहा जी तो बोलबे कि नहीं MP में जाए के लोकसभा में बैठ के जब प्रधानमंत्री बनता है और अखियां में अखियां डाल के कहबा कि जब कोयला ऑस्ट्रेलिया से लाना था, बिजली बांग्लादेश को देना था, तो जुल्म गोड्डा में क्यों हुआ? जुल्म गोड्डा में क्यों हुआ? कौन इसका उत्तर देंगे? देश के प्रधानमंत्री देंगे या कौन देंगे इसका उत्तर? इसीलिए हमको MP में भी जाना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी जाना। और एक उदाहरण देते हैं, हरियाणा, आप लोग एक आर्टिकल पढ़ लीजिएगा इंटरनेट में सर्च करके। हरियाणा में 1600 मेगावाट का बिजली प्रोडक्शन होना था, कोयला झारखंड से जाना था, लेकिन ऐन वक्त पर देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं नहीं, बिजली का उत्पादन भी झारखंड में होगा, कोयला भी झारखंड का होगा, बिजली बन जाएगा तब हरियाणा को जाएगा। यानी मरेंगे हम, कोयला हमारा, बिजली हमारे जमीन पर मार के मिटा के हमारी नस्लों को बर्बाद करके हरियाणा में बल्ब जलेगा। ये अन्याय है कि नहीं है? बस इसी बात को हमको लोकसभा के भीतर देश के प्रधानमंत्री के सामने रखना है कि बोल अगर जरते हरियाणा के तो छाती या कपार नौचल झारखंड के कहे जीते। लोग का उत्तर मांगना है दिल्ली में जाके। और एक दर्दनाक घटना सुनाते हैं, जादूगोड़ा यूरेनियम ईस्ट सिंहभूम। जीके में पूछा जाता है कि झारखंड में यूरेनियम कहाँ ना? जादूगोड़ा में। जादूगोड़ा कहाँ है ना? ईस्ट सिंहभूम जमशेदपुर साइड। जीके क्लियर ना? वहां यूरेनियम निकाला जाता है, उसके बाद उससे एक रेडिएशन निकलता है, यूरेनियम, यानी जिससे हम लोग परमाणु ऊर्जा को मजबूत करते हैं। उससे एक रेडिएशन निकलता है, उस रेडिएशन से इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि वहां का 7 गांव में 100 में 47% महिलाएं मां नहीं बन सकती। सोचिए, दिमाग हिल जाएगा मोदी भक्तों। आपकी नस्ल बर्बाद की जा रही है और अब मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। चिल्लाइए, मना नहीं है। मोदी से जाके बोलिए या तो यूरेनियम बंद कीजिए या तो उस गांव को 5 किलोमीटर दूर बसाइए। झारखंडी कोई जानवर नहीं है। अरे जानवर को भी जुल्म नहीं कर सकते हैं आप। भारत देश में एक पशु पे जुल्म नहीं कर सकते हैं। भारतीय संविधान आर्टिकल 48, आप एक पशु पर जुल्म नहीं कर सकते हैं। 47% महिलाएं मां नहीं बन सकती हैं, गर्भ धारण नहीं कर सकती हैं। समझ सकते हैं? आप समझ में आ रही है बात? के लिए पूछे पावा। हाँ, सह खातिर यदि क्यों लुच्चा लफंगा के नहीं कहतो, ये छोड़ा नहीं हो तो कह दिया तो नेतवन संसद बना लो। हुआ मने हुआ टैप लेके होगी, हुए टैप लेके पकड़ संसद न है। JMM के सांसद है, कांग्रेस के सांसद है, आपके सांसद, BJP के सांसद, वहाँ छायल बजा ले गए लोग, वहाँ छायल बजा ले गए तुर्की, नाचे गया तो नहीं, डांस करे गया तुर्की। तो सांसद इस खातिर जाना हो कि पूरा दुनिया के सामने, स्पीकर के सामने टेबल में पटक के इस बात को रखेंगे कि झारखंड 40% खनिज देता है, बदले में आप झारखंड को क्या देते हैं? बदले में आप झारखंड को क्या देते हैं? माननीय प्रधानमंत्री बताइए।
इसीलिए एमपी में जाना, क्योंकि हम लोग लीडर बनना होता बन जाते हैं। हमें लोगों की दर्द उसके लिए बोलना है, ओकर खातिर इंसाफ करना है, सह खातिर दिल्ली ये खातिर जाना है, बहुत प्लानिंग के साथ यहाँ के इंसान के खत्म करल जाएगा। आप राजा साहब हिले से नौकरी खत्म करो, राजा साहब नौकरी खत्म करो हो, और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री खेती खत्म करो। कैसे से बताए देखो, प्रधानमंत्री सबसे पहला बात है बड़ी झूठ बोले तो राग लग तो राग जो हमारा कोई दिक्कत ना हो, झूठ कैसे बोलो से बताए दे। ये जब दुनिया घूरे ले जाओ, जब कोई दुनिया के मीटिंग में भाग लिए जाओ, हाल फिलहाल 2-3 साल पहले एक जलवायु परिवर्तन के मीटिंग में भाग लिए गए लो, दुनिया के 8 देश हुआ हल, प्रधानमंत्री जाके बोल लो कि भारत में हम कोयला आधारित उद्योग बंद करेंगे, क्योंकि उससे SO2 NO2 CO2 बनता है। हम कोयला आधारित उद्योग बंद करेंगे। हाँ, जैसे इंडिया लो 80 को कोल ब्लॉक के आवंटन कर लो, जकर में 39 पापक दत्तक बेटा गोद लेल बेटा अडानी के दे। अब समझ, यदि 80 को कोयला के खदान, एक कोयला के खदान में यदि 5 गांव बर्बाद भला है तो 80 पर 8 5 यानी 400 गांव बर्बाद भई गेलो। कोई मायना है कोई बात नहीं, राजा साहब नौकरी खाई रहा लो और बड़का राजा खेती खाई रहा। सही खातिर देश के 5वां प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह बात कहला कि अरे ओ किसानों, एक नजर रखना खेत खलिहान पे, दूसरी नजर रखना लाल किला के मचान पे। कि एक नजर रखना खेत खलिहान पे और दूसरी नजर रखना लाल किला के मचान पे। एकर मतलब खेत खलिहान के मतलब अपन खेता बढ़िया देख रे किसान, यदि खेतवा बढ़िया नहीं देख में तो फसलवो खराब भय जितो और नस्लवो खराब भय जितो। फसल मने बिहीन और नस्ल मने छुआ। अगर चासा गारक छुआ खेत बाड़ी नहीं जाओ, आधे मोबाइल में फिल्टर लगा फोटो डालो, खराब भलो कि नहीं। काल प्रधानमंत्री में कि अरे चासा घरे के लागे तो समय समय में खेतवा चलते रहो, खेतवा घूरते रहो, खेतवा उगरते रहो, नहीं तो फसलों खराब तो और नस्ल को खराब भई तो। आज किसान घर के दीदी गिला वो बीएड करके तो गोबर वाला घर में नहीं जाएंगे। हाय रे किसान के धिया पुता के यदि गोबर से गमक लागे लागल है तो सोच लेंगे बहुत बड़ा विपदा आई गला और इंसान के बचत वाला क्यों नहीं। अब किसान घर के छुआ पुता के, चासा घर के धिया पुता के गोबरवा से गम के लागल है तो कलयुग आई गला हो। सही खातिर प्रधानमंत्री कहला कि एक नजर खेत खलिहान में, एक नजर लाल किला के मचान में। तो सही खातिर जितना चासा घरे कहा खेत खलिहान नहीं छड़िया, खेत खलिहान यदि छड़ी देभा तो परदेसिया डोका फाड़ी के हो तो खेत से गिने खड़े खेत कहाँ पैभा की खेत छाड़ल बात खेत पैभा कहीं खेत नहीं पैभा। अच्छा हमें तो ऐसा आज मुद्दा दोसर है, लेकिन खेत के बात आए तो एक तनी सुनाई दे क्या कि यहाँ बहुत सारा लोग आयल है जो में जाति धर्म के मानने वाला लोग आयल है, कोकरो मंदिर में, कोकरो मस्जिद में, कोकरो गिरजा घर में, कोकरो सरे गाछ के पेड़ में, सबके कहीं कहीं आस्था है। अच्छा बात है, सबके आस्था रह जाए, सब इन अपन अपन देता भूता के कोनो न कोनो रूपे माना, ईश्वर अल्लाह खुदा भाई गुरु कोनो रूपे माना है। लेकिन बताओ दुनिया के सबसे बड़ा धार्मिक काम की लगे? दुनिया के सबसे बड़ा धार्मिक काम लगो हार जोत के धान रोपना। अरे किसान घर के ना है बुझाए कोनो जोश नहीं बात थी देखा सब यहाँ लोग आयल सन बात नहीं। मंदिर जाए वाला दादा, मस्जिद जाए वाला, कोई चर्च जाए वाला, हम सब के आस्था के सम्मान करेंगे।
तो कोई गाछक करे अपन आस्था करे वाला, लेकिन दुनिया के सबसे पुण्य काम लगो खेती करे। अब तो नहीं कहे कैसे, खासकर माई मौसी के लगे बुझाई दे कैसे कि खेत में कैसे इतना पुण्य मिल गए हमरा, चल बताए दे। जखन खेतवा रोपला तो सबसे पहले जखन धान पाकल दादी तो पॉकेट रखने की दादी खेतवा में जखन धानवा पाकल तो सबसे पहले क्या खैले गो, मूसमे खैले। सबसे पहले देखिए मूसा के टींग लग गेलो। सबसे पहले खेतवा में जखन धानवा पाकल तो मूसवा में खैलो। अच्छा एक बात बताओ कि मूसवा में केवल धानवा खैलो, बदले में तोरा आशीर्वाद चलो कि एक चाचा एक किसान तो जैसने रहिए तोर घर परिवार तोर घर आंगन भीतर घर भरले रहतो, तोर चलती हमारे परिवार के पेट भरल है। एगो मूसा में तोरा आशीर्वाद दिलू, एक से बड़ा पुण्य कहाँ मिलते, एक से बड़ा पुण्य कहीं मिलता है। अब सुन, आप दिखा तो मूसवा के हार भई गए, आप धनवन कटला, कुछ बाली जमीनवा में गिर गेलो, खेतवा में कुछ बाली गिर गेलो। आप क्या कहते हो, आप मुसमे नहीं कहते, आप जे चेहरा चिनगिनी आकाशवा में उड़ो हो, जे चेहरा चिनगिनी मैना पेरुआ कौआ उड़ो हो, ओखनी जाए के आहार कर लो। आहार ही नहीं कर लो वो तो आशीर्वाद दे लो, मैना की आशीर्वाद दे लो, चेहरा आशीर्वाद दे लो, चिनगिनी में आशीर्वाद दे लो। ए चाचा तोर चलती हमार पेट भरल, तोरो परिवार हमेशा भरले रहते, तोर घर अंगना कभी खाली नहीं रहते, तोर विटामिन 4 हमेशा भरते, तोर सामान हमेशा मजबूत रहते। घर से ज्यादा पुण्य कहीं मिलता है। इगला चाचा घर नहीं बुझा तुम बुझा। अबरी की भलाई कि धनवा मुड़वे लाद के खरिहनवे इनके डिंगाई दल हाथ, जैसे खरिहन में डिंगाइल हाथ ये लाई पिपरी खोटा चीट पिपरी भूर से बाहर गेलो। अब हां दिया फ्री लाई ओहो खेले, ओहो खैले ओकरो पेटवा भरलै और ओहो आशीर्वाद देलो। रे किसान तोर चलती हमार घर गुष्टी के पेट भरलै, कोई सुखे रहिए कोई भरल भरल रहिए। बताओ एक तो पुण्य कहीं है कि पिपरियों में आशीर्वाद दिलो, एगो मामूली पिपरी आशीर्वाद दिलो। अब की भलाई कोई मारा घुरे दे तोनी मारे क्या नहीं जाए मारा हां खोवा जे बुझा। अब की भलाई ना कुमार क्योंकि कुमार में हमने कह लिए गैया के गुरुआ के दे लिए, ओहो तो आशीर्वाद दिलाए किसान सुखे रहिए और चलती हमार पेटवा। अब धनवा के फूट लिए, एक दिन भूसा एक दिन 4 कि भूसा हमने खा लिए, भूसा हमने खा लिए नहीं ना भूसा फर गाय गरु जकरा पर ली खेलिए ओहो आशीर्वाद दिले। अब पाँचले 4 तो कि 4 हमने मुँह में भर दिलिए ना पनिया में जाए के ना पहले सुपा में पोछर लिए, गलती भले सुपा में पोछर लिए। ए माय मोसी गिला तोनी झुमाए लगला से कतरी बतिया कहे सुपुआ में पोछर लिए और सुपुआ में जैसी पोछर लिए एक दिगे बेसका चरवा एक दिगे खुदी चरवा, खुद चरवा की हमनी खाली ने नहीं नहीं अब मुर्गिए चेंगनवे मुर्गवे गिरइए खैला, मुर्गिए मुर्गवे गिरइए चेंगनवे खैला। ओहो तो आशीर्वाद दिलाए एक किसान सुखे रहिए घरवा कर भरले रहते, एक से का पुण्य कहीं मिलता है। अब की कर ले चरवा के औधन में चढ़ा दली, चढ़ाई ना आप ढार ली तो ढार ली तो की भेलाई माँ एक दिगे भतवा एक दिगे तो मड़वा हमने पीली। बताओ तो मड़वा ककरा दिली, छगरिया के मड़वा ककरा दिली, छगरिया के पटरुआ के ओहो आशीर्वाद दिलो। आप 5 लो भातवा तो कि भातवा हमने एकाई खैली खैल ही एकाई, लेकिन कुछ जूठा भई गेलो, जैसी जूठा भेलो आई गेली दूरिया चाहे कुलिया और की कहली अरे बड़ा कुकरा करने है रे लो 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 कहली कि ना कि हरे बड़ा कुकरा कहने हरे लो लो आओ, कहली कि नहीं कहली ना। एक से बड़ा पुण्य कहाँ मिलते। अब देख खेतवा में हलो मुसमे खैलो
बलिया गिरलो चेरे चिरगिन्नी खैलो, खरिहनवा ले के पिपरिया खैलो, मारा घुराइले धान से चार बनैले तो गोरू काड़ा गैया खैलो, तो जाके खुदिया अलग कर ले तो मुर्गी चेंगना खैलो, माड़वा अलग खैलो तो छगरी पटरो खैलो और लास्टे बड़ा कुकरे खैलो। 7 गो अंगरिया गनलियो, 7 गो यानी 7 प्रकार के जीव जंतु के खेली, 7 प्रकार के जीव जंतु के खेली। बताओ एक से पुण्य कहीं हद तक है चाहिए कि प्रधानमंत्री तौर से खेत छीनो हो और सबसे बड़ा चीज लगो खेत सही खातिर एमपी में तो अपन बेटा के भेज जे बिहाने बूटा लेके हार लेके खेतवा जोतता और संसद में जाके खेतवा के वकालत भी करते कि हमारे खेतवा नहीं छीनिए। ऐसा बेटा भेज जे संसद में जाके इस बात के भी रखता है तो हमारे खेतवा नहीं छीनिए। यदि आज नहीं सोचला, यदि आज नहीं बुझला तो जमशेदपुर गोटे टाटा किन लाई, रांची एचईसी किन लाई, धनबाद बीसीसीएल में, बोकारो आधा सीसीएल में आधा बीएसएल में किन लाई, सुतले रहे कहा तो की पता डुमरी कोई नया कंपनी किन ले, तो बगोदर कोई नया कंपनी किन ले तो किन सकल है कि नहीं। अभी सिंदरी मोटा मोटी 52 गांव बर्बाद भले क्या किन ले एफसीआई, आज वो हर्ल बन गए ध्यान से दुनिया। सिंदरी क्या किन ले एफसीआई, बगल में झरिया कोयला के खदान वो खत्म, बगल में बीएसएल सुन ले है ना, वहाँ भी आंदोलन हुआ है, मोटा मोटी 33,000 एकड़ के आसपास 80 गो गाँव वहाँ बीएसएल। और जमशेदपुर में टाटा, तो कहीं यहाँ गोंदलपुरा में एनटीपीसी, अडानी प्राइवेट लिमिटेड, ऐसने अगर चुपचाप रह जीवा, ऐसने अगर सुतले रह जीवा तो डुमरी और बगोदर कंपनी रातों रात आके कीन सकल। तो राजा साहब की दिखाई दे है कि नहीं? अरे राजा साहब 32 में लागू करिए, राजा साहब के कह दे कि तो 32 में बात कर, फिलहाल तो सीएनटी कानून के मजबूत कर, फिलहाल तो जितना भी जमीन के अधिग्रहण वेला हो जे न्यायालय के आदेश लगाई रैयत के वापस कर, फिलहाल तो जितना कंपनी जमीन ले लो और अगर काम नहीं कर ले हो उस सारा जमीन वापस कर। फिलहाल राजा साहब तो नेमरा रामगढ़ के लगे दुमका धनबाद के जमीन जकर से कीना ले वापस कर, क्योंकि सीएनटी के मने लगाए आदिवासी का जमीन आदिवासी खरीदेगा और उसी थाना पर। तो राजा साहब लास्ट का था हम आदिवासी हैं, तो आप तो आदिवासी को धोखा दिए हैं कि आप नेमरा का हैं और गोविंदपुर में जमीन खरीदे हैं। अरे आप खुद सीएनटी का उल्लंघन कर रहे हैं। सीएनटी का मतलब क्या? यहाँ हमारे रमेश सर आए हैं मायापुर से, हम देखे शिक्षक हैं। सीएनटी का मतलब क्या है भाई कि एक एसटी का जमीन एसटी खरीदेगा, एससी का जमीन एससी और कुछ ओबीसी कैटेगरी में है उसका जमीन वही लोग खरीदेगा। तो राजा साहब आप हैं, हमको लगता है गिरिडीह में भी उनका जमीन नहीं होगा ही। तो बताओ वो सब कैसे इंसाफ करते? इसलिए इंसाफ वही लीडर कर सकल हो जो वास्तव में क्वालिटी रखे। राजा साहब चारों तरफ से घिराए गए, राजा साहब इंटू पिंटो चिंटो सिंटो मिंटो जितना भी हो और से घिराए